अस्सलामुअलैकुम। मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के साबुन जिनकी खुशबू हमें बड़ी सुहानी लगती है, मगर हम में से अक्सरियत ये नहीं जानती कि ये साबुन, चाहे वो एंटी बैक्टीरियल सोप हो या कोई ब्यूटी सोप, किन मराहल से गुजर कर हम तक पहुँचते हैं और उनमें इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं। आज की वीडियो में आप जानेंगे फैक्ट्री में हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाले साबुन कैसे तैयार किए जाते हैं। यूनिक वर्ल्ड में खुशामदीद। कदीम वक्त में एनिमल फैट को साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मगर अब वक्त के साथ साथ इसकी शरह में कमी आ चुकी है। मगर अभी भी कुछ ममालिक में इसकी थोड़ी बहुत मिकदार को इस्तेमाल किया जाता है। आजकल साबुन बनाने के लिए अमूमन नेचुरल फैट को कास्टिक सोडा के साथ मिलाया जाता है। इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें खुशबू के लिए सैंड्स और गर्म पानी डालकर इस मिक्सचर को 18 से 20 मिनट तक गर्म किया जाता है ताकि ये गाढ़ा हो जाए। अगले स्टेप में इस मिक्सचर को मशीन से निकालकर कन्वेयर बेल्ट पर मुंतकिल कर दिया जाता है, जहां ये ठंडा होकर मज़ीद गाढ़ा हो जाने के साथ साथ सख्त भी हो जाता है। इस अमेज़े को मतलूबा शक्ल में लाने के लिए 2 प्रेशर रोलर्स के दरमियान से गुजारा जाता है, जहां से ये पतली लंबी पट्टियों की शक्ल में बाहर आ जाता है। फिर इन पट्टियों को ग्राइंडर मशीन के ज़रिए मज़ीद छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। इसके बाद एक मिक्सचर मशीन के अंदर इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ खुशबू और कलर डाले जाते हैं। नाज़रीन, ये वो मरहला होता है जहाँ मुख्तलिफ साबुन के ब्रांड्स बनाने का आगाज़ हो जाता है। बाकी स्टार्ट वाले तमाम प्रोसेस सारे साबुन बनाने में एक जैसे ही होते हैं। मिक्सचर मशीन इसको अच्छी तरह से यकजान कर देती है, जिसके बाद इस अमेज़े को एक डाई में डाल दिया जाता है, जहां से ये लंबी पट्टियों की शक्ल में आता है और मशीन के अंदर ही मौजूद ऑटोमेटिक कटर की मदद से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। वीवर्स, फाइनल स्टेप के अंदर इस साबुन के ऊपर मुख्तलिफ ब्रांड्स की स्टैंप लगाई जाती हैं। फिर इसके ऊपर पैकिंग चढ़ाकर इसको मार्केट में सेल आउट कर दिया जाता है। नाज़रीन, ये तो था एक ब्यूटी सोप तैयार करने का तरीका। एंटी बैक्टीरियल सोप्स का भी यही प्रोसेस होता है, फ़र्क सिर्फ इंग्रेडिएंट्स का होता है। मिसाल के तौर पर अगर डेटॉल सोप बनाना हो तो एक बड़े गहरे बर्तन में क्लोरोसिरिनोल डाल दिया जाता है, जो डेटॉल का सबसे अहम इंग्रेडिएंट होता है। इसके बाद आइसोप्रोपानोल और कुछ स्पेसिफिक सीड ऑयल्स डालकर इस गहरे बर्तन में पानी डालकर 2 घंटे तक बॉयल करके इसका यकजान अमीज़ा तैयार करके फिर वही प्रोसेस होगा जो ब्यूटी सोप्स को बनाने में होता है। फिर फ्रेगरेंस के लिए डेटॉल सोप में एलोवेरा एक्सट्रैक्ट डाला जाता है और इसको इसका कलर देकर तमाम प्रोसेस से गुजार कर इस पर डेटॉल की स्टैंप लगाकर पैकिंग की जाती है। व्यूअर्स, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।